राज्य हो, तुम राष्ट्र हो, तुम युवा हो, तुम शक्ति हो, खंड खंड नहीं कर सकता कोई, तुम अखंड भारत हो, तुम जन जन हो, तुम कड़कड़ हो, तुम संतरी हो, तुम मंत्री हो, जागो मेरे वीर सपूतो, धरती से अंबर तक लाली, युवा शक्ति हो शक्तिशाली। महोदय, आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं चंद्रावती नंदन सनी कुमार सिंह बोधिसत्व की भूमि गोपालगंज बिहार से सर्वप्रथम विद्या की देवी मां शारदे के चरणों में नमन करता हूं। महोदय, आज का मेरा विषय युवा के लिए, युवा के द्वारा, इस पे मैं अपना वक्तव्य रखूंगा। महोदय, किसी भी इंजन को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार एक राष्ट्र को चलाने के लिए युवा की आवश्यकता होती है। महोदय, किसी भी राष्ट्र के लिए युवा कच्चे माल या संसाधन के रूप में होता है। महोदय, इसी पे नेल्सन मंडेला जी की एक बहुत खूबसूरत कहावत है कि आज के युवा कल के नेता है, जो सभी पहलुओं में सही लागू होता है। महोदय, युवा किसी भी व्यक्ति के जीवन का वह मंच होता है जो भरपूर योगदान देता है अपने राष्ट्र के विकास के लिए। महोदय, आज का युवा आज का वर्तमान है तो भूत और भविष्य का सेतु भी है, जिसके आंखों में भविष्य के इंद्र रूपी स्वप्न होते हैं। महोदय, वर्ष 2009 में लर्नर ने 5 ऐसी अवधारणा दी थी: क्षमता, आत्मविश्वास, कनेक्शन, चरित्र और देखभाल। अर्थात संपन्न युवा लोगों के व्यक्तियों के रूप में ऐसे समूह को तैयार करे जो खेती करे, विकास करे, अनुसंधान करे और विज्ञान को आगे बढ़ाए। महोदय, विकसित भारत को लक्ष्य को चरितार्थ करने के लिए हमें समग्र भारत के विकास की बात करना होगा, और ग्रामीण विकास का सबसे स्पष्ट उदाहरण मुझे अंत्योदय योजना दिखाई देता है, जिसमें हम समाज के सबसे अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की उत्थान और विकास की बात करते हैं, जिसमें हमें युवाओं का सहारा लेना होगा, क्योंकि भारत सरकार द्वारा चलाई गई कई योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक अवश्य स्पष्ट नहीं पहुंच पाती है। अर्थात हम युवाओं का यह कर्तव्य है कि उन सारी जानकारियों को हर नागरिक तक पहुंचाए, और विकसित भारत के लक्ष्य के मार्ग में भारत सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्ण ज्योति स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और वर्ष 2005 में मनरेगा की स्थापना करता है। महोदय, एक समय मगध साम्राज्य का लोहा पूरे विश्व ने माना था, पर वर्ष 1952 में आई फ्रैंक इक्वालाइजेशन पॉलिसी, जिसके तहत आप अपने उद्योग धंधों को भारत के किसी भी क्षेत्र में लगा सकते हैं, और उसके लिए खनिजों के परिवहन की सब्सिडी केंद्र सरकार देगी, जिसके तहत तटीय क्षेत्रों के इलाकों वाले राज्यों का विकास तो भरपूर हुआ, लेकिन खनिजों से भरपूर राज्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश जैसे राज्य पिछड़ते चले गए। महोदय, हमें समग्र विकास की बात करने के लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरित नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, और भारत सदैव ही वसुधैव कुटुंबकम के नारे से आगे बढ़ रहा है। महोदय, हमें विकसित भारत को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम युवाओं को शिक्षित होना होगा। युवा स्वयं में जिम्मेदार नागरिक बने, स्वयं में चरित्रवान बने और स्वयं को आगे बढ़ाए, तब जाके हमारा भारत आगे बढ़ेगा। क्योंकि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, निज हाथों से हंसते हंसते कदम मिला के चलना होगा। जब एक अकेला सूर्य पूरी दुनिया को रोशनी दे सकता है, तो एक अकेला युवा पूरे भारत को विकसित बना सकता है। धन्यवाद।